नारद मुनि के दो प्रश्न। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मृतलोक में मनुष्य इतना दुखी क्यों है? जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, नारद मुनि नारायण नारायण का जप करते हुए पहुंच गए अपने प्रभु के लोक यानी बैकुंठ लोक में। वहाँ शेष शैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी चरण दबाने में मग्न थी। नारद मुनि थोड़ा ठहरे, फिर सोचने लगे कि कहीं मैं प्रभु के विश्राम में बाधा ना बन जाऊं। यह सब सोचकर नारद मुनि वापस लौट पड़े। भगवान को अपने भक्त का इस तरह से जाना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने नारद मुनि को रोका। नारद मुनि ने दंडवत प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया कि प्रभु, धरती पर मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं। हर जगह भूखमरी, महामारी, विस्फोट, गरीबी जैसे रावण अपने 10 मुंह खोले अपने उदराग्नि में भस्म करने को तैयार खड़े हैं। प्रभु, आप तो प्रत्येक युग में इंसानों की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, फिर कलयुग आपके स्नेह से वंचित क्यों है? भगवान ने कहा, देव ऋषि, हम कलयुग में भी मृत्युलोक पर अवतरित होंगे, पर अभी सही वक्त नहीं आया है। कलयुग को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। भगवान ने नारद को सांत्वना देते हुए कहा, वक्त आने पर मैं मृत्युलोक पर अवश्य जाऊंगा। देव ऋषि बोले, प्रभु, तब तक तो देर हो जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगी। प्रभु, आपको अभी कुछ करना होगा। दोस्तों, पर नारद भी जानते थे कि ब्रह्मा जी के बनाए नियम को उलटफेर नहीं कर सकते हैं। वे अपने निश्चित वक्त पर ही अवतरित होंगे, लेकिन समस्या का समाधान भी तो जरूरी था। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, मृतलोक में मनुष्य इतना दुखी क्यों है? आखिर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? भगवान विष्णु निरुत्तर रह गए। तभी देवी लक्ष्मी भगवान की मनोदशा को समझ गईं और बोली, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं और गणेश पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों को तब तक कुछ धन और बुद्धि दे आते हैं, जिससे कुछ हद तक तो उनके संकटों का निवारण हो जाएगा और नारद के प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने तो आज्ञा दे दी, पर इस प्रस्ताव पर ब्रह्मा जी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। ब्रह्मा जी ने भी इतना जरूर कहा कि सब कुछ ठीक नहीं करना, क्योंकि नहीं तो प्रभु का अवतार कैसे होगा? अगर प्रभु का अवतार नहीं हुआ तो विधाता के लेख में खामी आ जाएगी, फिर मृत्युलोकवासी उनके लेख को अमिट नहीं कहेंगे। तब भगवती लक्ष्मी और गणेश जी ने दीपावली के शुभ दिन को ही पृथ्वी पर जाने का मन बनाया। उसी दिन लक्ष्मी और गणेश ने अपने अपने भक्तों की परेशानी को दूर करके अपने धाम लौटने का भी फैसला किया। दोस्तों, दीपावली के दिन में तो उनकी पूजा हुई नहीं। वो पृथ्वी पर आए, पूरे दिन यही इंतजार करते रहे, कोई हमारा भक्त हमारी पूजा करता दिखाई पड़े तो हम उसकी परेशानी को दूर करें। उन्हें एक भी मनुष्य ऐसा करते नहीं दिखा। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे से मिलने में और अपने तोहफे को अच्छा बताकर दूसरे के तोहफे को घटिया बताने में व्यस्त थे और इसी में उन्हें आनंद आ रहा था। गणेश और लक्ष्मी अपना समूह बना करके वापस लौट गए। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि पूजा तो रात को होती है, इसलिए आप दोनों को रात में जाना होगा। अब नारद मुनि की बात मानकर वे दोनों रात को धरती पर उतरने को तैयार हुए। जैसे ही गणेश और लक्ष्मी नीचे की ओर आए, और ये क्या, बाहर से ही वायुमंडल प्रदूषित हो चुका था। सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। आकाश मार्ग धूल धुएं से अटा पड़ा था। जैसे तैसे बहुत मुश्किल से उन्होंने यात्रा जारी रखी और वो दोनों डर भी रहे थे कि न जाने पृथ्वीवासियों पर
किस दानव ने आक्रमण कर दिया होगा। खैर, जैसे तैसे वे पृथ्वी के निकट पहुंचते गए। परेशानी बढ़ती गई। अब तो आग के गोलों से भी सामना करना पड़ रहा था। कानों को फोड़ती आवाजें, आग के गोले, दम निकलता धुआं। मित्रों, एक बार को तो उन्हें लग रहा था कि पृथ्वी पर 5वां विश्व युद्ध छिड़ चुका है। खैर, जैसे तैसे करके वे दोनों पृथ्वी पर पहुंच ही गए। वे सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में जब उन्हीं के लिए इतनी मुश्किलें हो रही हैं, तो पृथ्वी पर रहने वाले बेचारे इंसान कैसे जिंदा होंगे। पर धरती पर आकर पता चला कि ये सारा तमाशा इंसानों ने खुद ही खड़ा किया है। हद तो तब हो गई जब मस्ती के नाम पर एक बच्चे ने लक्ष्मी और गणेश के ठीक सामने बम फोड़ दिया और हंसने लगा। पर लक्ष्मी की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। पर वे क्या करते, आखिर है तो ये बच्चे ही। दोस्तों, अब तो बच्चों के साथ बड़े भी उनका उपहास उड़ाने लगे। ये सब देखकर लक्ष्मी और गणेश का मन अत्यंत दुखी हुआ और वे अपने धाम को वापस लौट गए। भगवान विष्णु से दोनों ने मिलकर कहा कि प्रभु, आप धरती पर मत जाइएगा, आप अवतरित मत होइएगा, क्योंकि इस बार इंसान का दुश्मन कोई और नहीं, खुद इंसान ही है। कोई दानव राक्षस नहीं, भला जो खुद आग में जलना चाहे तो उसे कोई कब तक बचा सकता है। और उन्होंने पूरा वृतांत कह सुनाया। भगवान भी इस वृतांत को सुनकर अपनी बनाई इस सृष्टि की करतूतों से शर्मसार हुए और नारद मुनि तो इतने व्यथित हुए कि कुछ देर तक तो नारायण नारायण जाप करना भी भूल गए। और नारद को अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल चुका था। नारद मुनि बोले, प्रभु क्षमा करें, मैं ही मूर्ख था जो इंसान की भलाई के लिए मैंने माता और गणेश को कष्ट पहुंचाया। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।